विक्रम शहर का सबसे मशहूर पेंटर था। उसकी पेंटिंग्स में एक अजीब सी जीवंतता थी। लोग कहते थे कि उसकी पेंटिंग्स बोलती हैं, लेकिन एक राज था जो कोई नहीं जानता था। विक्रम जो भी पेंट करता था वो सच हो जाता था, लेकिन हमेशा बुरे तरीके से। एक बार उसने एक सूखे हुए पेड़ की पेंटिंग बनाई। अगले दिन उसके बगीचे का हरा भरा पेड़ सूख कर गिर गया। उसने अपने दोस्त की एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसके माथे पर चोट का निशान था। 2 दिन बाद दोस्त का एक्सीडेंट हुआ और ठीक उसी जगह चोट लगी। विक्रम समझ गया था कि उसके हाथों में कोई वरदान नहीं बल्कि श्राप है। उसने कसम खाई कि वो अब कभी किसी इंसान की पेंटिंग नहीं बनाएगा। महीने बीत गए। विक्रम ने ब्रश को हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक कलाकार के अंदर की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। एक तूफानी रात विक्रम को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, उसका कैनवस। उसे लगा, अगर मेरी पेंटिंग सच होती है तो क्यों ना मैं अपनी मौत को मात दे दूं। मैं अपनी एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जिसमें मैं 100 साल का बूढ़ा और खुश दिख रहा हूं। अगर यह सच हो गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। इस लालच में उसने कसम तोड़ दी। उसने कैनवस उठाया और अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। रात के 2 बज रहे थे। विक्रम ने अपना चेहरा बना लिया था। वो पेंटिंग में मुस्कुरा रहा था। वो पानी पीने के लिए किचन में गया। जब वो वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग में विक्रम का चेहरा अब मुस्कुरा नहीं रहा था, वो डरा हुआ लग रहा था। विक्रम ने सोचा, शायद मेरी आंखों का धोखा है। उसने ब्रश उठाया और उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ब्रश चलाया, पेंटिंग में उसके कंधे के पीछे एक काला साया उभरने लगा। विक्रम ने पीछे नहीं बनाया था, यह साया अपने आप बन रहा था। विक्रम घबरा गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पेंटिंग की तरफ देखा। पेंटिंग के अंदर वो काला साया अब पेंट वाले विक्रम के और करीब आ गया था। उस साये के हाथ पेंट वाले विक्रम के गले की तरफ बढ़ रहे थे। विक्रम चिल्लाया, कौन है वहां? तभी कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगी। कमरे का तापमान गिर गया। विक्रम को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। विक्रम ने कैनवस को फाड़ने के लिए चाकू उठाया, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम हवा में लटक गया, जैसे कोई उसे गला दबाकर ऊपर उठा रहा हो। उसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग पूरी हो चुकी थी। उसमें विक्रम जमीन पर मरा हुआ पड़ा था और वो काला साया उसके ऊपर खड़ा होकर हंस रहा था। हकीकत में विक्रम का गला घुटता जा रहा था। वो हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उस अदृश्य शक्ति के सामने वो बेबस था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी पेंटिंग में मौजूद उसकी अपनी लाश। अगली सुबह पुलिस विक्रम की स्टूडियो का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। विक्रम की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका गला घोटा गया था, लेकिन कमरे में किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। इंस्पेक्टर की नजर सामने रखे कैनवस पर पड़ी। सब हैरान रह गए। कैनवस एकदम कोरा यानी ब्लैंक था। उस पर कोई पेंटिंग नहीं थी। लेकिन पुलिस को वहां एक और चीज मिली। विक्रम के हाथ में एक ब्रश था और वो जिस जमीन पर मरा पड़ा था वहां खून से कुछ लिखा हुआ था। मैंने उसे नहीं बनाया, उसने मुझे बनाया है। इंस्पेक्टर जब जाने लगा तो उसे कैनवस पर कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने गौर से देखा। उस कोरे कैनवस के कोने में एक बहुत छोटा सा चेहरा बना हुआ था, विक्रम का। वो चिल्ला रहा था और किसी कांच के पीछे कैद लग रहा था। विक्रम अब उस पेंटिंग के अंदर कैद था, हमेशा के लिए।